अब नवल किशोर, अब नवल आप ही बोलिए बोलिए, पहले तो यही बताइए कि बिहार चुनाव को देखते हुए आपको लगता है कि सरकार ने यह फैसला किया है क्या? मानक जी देखिए, रिक्वेस्ट के बावजूद भी आपने मुझे 35 मिनट रोका। मैंने बोला था 5:30 में मेरी फ्लाइट मैंने निकलना पड़ेगा, फिर भी आपने इतना देर। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, किसी को क्रेडिट देने से नहीं मिल सकता है, ना किसी को क्रेडिट लेने से मिल सकता है, ये आप भी जानते हैं मानक जी। हम लोग इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और पूरा डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में। वही तय करेगा कि रोल किसका क्या था, झूठ कौन बोल रहा था, चाल चरित्र चेहरे की सच्चाई क्या थी। 96 में देवगौड़ा सरकार ने पहली बार कैबिनेट का फैसला लिया, जिसमें तय किया गया कि 2001 के सेंसस में जातीय जनगणना कराई जाएगी, जिसको वाजपेयी और आडवाणी की सरकार ने नकार दिया, नहीं कराया। आपको ये बताना चाहिए था। दूसरी बात ये बताना चाहिए था कि लालू जी के दबाव में, मुलायम सिंह की जगह दबाव में, शरद यादव के दबाव में, तमाम समाजवादियों के दबाव में 2010-11 में भी उसमें उस समय भाजपा ने भी मांग किया था, और उस दबाव में संसदीय बहुमत के आधार पे, सर्वदलीय बैठक के आधार पे जो 2011 का कास्ट सेंसस हुआ, एससी हुआ। लेकिन आपने ये बात नहीं बताई, और ये भी नहीं बताई कि संसद के पटल पे जो होम गृह राज्य मंत्री बिहार से ही आते नित्यानंद राय जी ने, उन्होंने कहा कि ये कास्ट सेंसस हो ही नहीं सकता है। तमाम तरह के लोगों ने बोला कि कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है, और उसको नहीं कराने के डर से सेंसस भी उन्होंने रोक कर रखा था। सच बात तो ये है। सच बात ये भी है कि जब बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार रहते हुए, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, आरजेडी भी थी, उसने जब जातीय सर्वे कराया तो यही प्रधानमंत्री ने दो बातें कही थी जो आपने नहीं बताया, कि ये नीतीश कुमार ने और महागठबंधन ने जो ये जातीय सर्वे कराया है, ये महापाप किया है। हमारे लिए तो जाति सिर्फ 4 ही है, किसान है, युवा है, गरीब है और महिला है। ये पूरे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में है। आपको बताना चाहिए था, आपको यह बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी पूरा बैकवर्ड विरोधी है, वंचित विरोधी है, दलित विरोधी है। SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश किया, 13 पॉइंट रोस्टर लगाकर आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। RSS जो उनके पीछे है, हर समय समय पे आरक्षण समीक्षा की बात करती है। अभी भी तमाम तरह के विश्वविद्यालयों में NFS के जरिए जिनका हिस्सा है, हक है आरक्षण के आधार पे, वो उन्होंने NFS करने का प्रयास किया है। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने जब मुंगरी लाल के रिपोर्ट के आधार पे जातीय आरक्षण दिया, जिसमें कि अग्रो का भी था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघी लोगों ने उनको गाली दिया। 1990-91 में जब VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तो ये हिंदुत्व वाले जो बंधुत्व के दुश्मन हैं, इन लोगों ने कमंडल लेकर उसका विरोध किया। आप कहते हैं जातीय जनगणना कराने की इच्छुक है, ये वह हो सकता है कि चुनाव के समय में ये लाए हैं, लेकिन ये कहेंगे कि हम 2031 के जनगणना के साथ कराएंगे, अभी नहीं कराने वाले हैं। जैसे जो हाल उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का किया, हो सकता है यही कर सकते हैं। इन पर विश्वास अभी भी नहीं करना। अगर ये इतना ही इस मुद्दे पे सीरियस हैं, तो इनको सबसे पहले जो जाति सर्वे पे बिहार में, जिसको महागठबंधन और तेजस्वी जी के सक्रिय भूमिका से हुई थी, उसके आरक्षण को जो दायरा बढ़ाया गया 65%, उसको नवी अनुसूची में डालनी चाहिए। आप कोर्ट में कुछ और कहते हैं, जन विमर्श में कुछ और करते हैं, चुनाव आता है तो कुछ करते हैं। ये कितना बेशर्म लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यही है। आपको भी ये सही बात मानक जी बतानी चाहिए थी। सिर्फ मांगने से और कहने से भंडारी जी के लिए आप भंडार खोल देते हैं कि ये उन्हीं का योगदान है। नहीं है, पूरा देश की जनता जानती है कि यह आरक्षण विरोधी है, बैकवर्ड। आप बैकवर्ड की बात करेंगे तो कैबिनेट में बैकवर्ड की संख्या बताएंगे, सारे मुंहचोर लोग हैं उनके कैबिनेट में, जो SC/ST OBC के लोग हैं। वो एक बार दबाव नहीं बना पाए इतने दिनों में कि आप करिए। वो क्या कहते हैं कि हमने NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, उसका भी रिकमेंडेशन है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने 11 साल से क्यों नहीं किया? आपका जो ये कथनी है, जैसा कि आपने 2 करोड़ नौकरी में 15 लाख रुपए में आय दुगनी करने में, किसानों के संदर्भ में जो आपने कानून वापस लिया, 700 किसान शहीद होने के बाद, इसी तरह का यह भी चाल हो सकता है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने सिंसियरली इस पे काम नहीं किया तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आप देश प्रेम का ढोंग करते हैं
और देशवासियों को मरवा, आपका हर जगह पे आप फेलियर हैं, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, आपने फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया। गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। इस ऐसे मुद्दे पे गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों में रिजाइन किया है। आप और ये मांग होनी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए कि इस तरह के निकम्मे कैबिनेट मिनिस्टर, एक रेल मंत्री जो कि रेल एक्सीडेंट ही होता है, आप काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे कितने लोग बने। ऐसे लोग जब सरकार में रहेंगे तो यही सब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने लास्ट में नवल भाई। एक तो मैं ये बता दूं, आपको जल्दी जाना है, ये मुझे शो के बीच में बताया गया, वरना मैं आपको शुरू में ही टाइम दे देता। वो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है हम एडजस्ट कर लेते हैं, और साथी पैनलिस्ट को भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो बीच में बताया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे ये बताना चाहिए था। अरे सब मैं ही बता दूंगा भाई, तो शो का आधा घंटा निकल जाएगा, आप क्या बताइएगा फिर। मैंने तो इसीलिए बेसिक जानकारी दी। एक मिनट, इसीलिए मैंने देखिए बेसिक जानकारी दी। आज जो फैसला हुआ, आप और हम एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं। अरे नहीं, अगर मैं सारी बात वो बता दूंगा जो आप बोलने वाले, तो आप क्या बोलेंगे नवल भाई। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरे मन में बड़ा बुनियादी सवाल आ रहा है। अब सवाल ये है, एक आपने सर्वे कराया था बिहार में, अब एक केंद्र सरकार करवाने जा रही है, तो दोनों में से किसको माना जाएगा? आप ज्यादा किस पर भरोसा करेंगे? नहीं देखिए, मुझे इस बात पे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जो जातीय जनगणना होगी और कास्ट सेंसस के साथ होगी वो पूरे देश में होगी, ये होना चाहिए। हमने पहले मांग की थी जातीय जनगणना देश स्तर पे कराने के लिए, उन्होंने मना किया, नरेंद्र मोदी जी ने मना किया, उनकी सरकार और कैबिनेट मिनिस्टर ने मना किया। झूठ बोल रहे हैं, होकर हमें झूठ बोल रहे हैं, हमने जातीय झूठ बोल रहे हैं, जातीय सर्वे कराया। प्रबल किशोर जी 5.5 मिनट से बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये सत्य है। अब आप मुझे जरा 10-1 मिनट का मौका दे दीजिए, 5.5 मिनट से ये बोल रहे हैं। नवल अब रुक जाइए, नवल प्लीज अब रुक जाइए, आप रुक जाइए। एक मिनट आपका बोलिए। 5 मई 2010 हिंदू की हेडलाइन है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कास्ट सेंसस से हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 मई 2010 टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, कास्ट सेंसस वुड बी बेस्ट वे टू कलेक्ट डेटा। 7 अगस्त 2010 इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, कास्ट सेंसस लाइकली एज बीजेपी डिमांड। 10, 11, 12, 13, 14 सो रहे थे क्या कांग्रेस के साथ अलायंस में? सो रहे थे लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ अलायंस में? 10 में नहीं कराया, 11 में नहीं कराया, 12 में नहीं कराया, 13 में नहीं कराया, 14 में नहीं कराया। झूठ बोलते हो और मेरे से हमसे बात करोगे। लालू प्रसाद यादव की पूरी परिवार के अलावा किसी एससी ओबीसी को कभी अपना चेहरा नहीं बना सकते, और हमसे बोलोगे सबसे ज्यादा ओबीसी रिप्रेजेंटेशन हमारे उसमें, सबसे ज्यादा स्कीम्स में एससी रिप्रेजेंटेशन हमारे उसमें हो जाए बिहार के अंदर, देखेंगे बिहार की जनता किसको चुनेगी। ओके आशुतोष, गवर्नमेंट को ओके आशुतोष।